आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन होता क्या है? अब वो कह रहा है वो छोटा सा शब्द है, जैसे ऑफ, फॉर, विद है तो छोटा सा शब्द लेकिन बहुत बड़ी रिलेशनशिप दिखाता है दो चीज़ों की। अब कौन सी दो चीज़ों की? मतलब वो बताता है कहाँ, कब और कैसे बताता है। चलिए ये समझाती हूँ मैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा बिल्ली बैठी है, द कैट इज सिटिंग। ये बिल्कुल सेंटेंस आप कहोगे ठीक है, कैट के बारे में बात हो रही है, कैट हमारा सब्जेक्ट है कि कैट बैठी है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं लिखा वो कहाँ बैठी है, मैंने ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करा है। ठीक है, द कैट इज सिटिंग। चलिए अब मैं इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा देती हूँ, द कैट इज सिटिंग टेबल। क्या ये सेंटेंस आपको क्लियर है? आप क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे मैम ठीक है बिल्ली टेबल पर बैठी है, लेकिन कहाँ लिखा है? टेबल पर ही बैठी है। टेबल के नीचे भी बैठ सकती है, टेबल की साइड में भी बैठ सकती है, टेबल के ऊपर भी बैठ सकती है। हम कोई भी बंदा अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकता है। कोई पिक्चर ड्रॉ करेगा कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, कोई पिक्चर ड्रॉ करेगा कि बिल्ली टेबल के नीचे है, कोई पिक्चर ड्रॉ करेगा कि बिल्ली टेबल के साइड में बैठी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं एक प्रेपोजिशन लगा दूं तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरी बिल्ली कहाँ बैठी है, यानी मेरे सब्जेक्ट और मेरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मेरी बिल्ली टेबल में भी कहाँ बैठी है, तो अंडर द टेबल लगाती हूँ तो नीचे हो जाता है, ऑन लगाती हूँ तो ऊपर हो जाता है, बिसाइड लगाती हूँ तो साइड में हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ द मीटिंग इज़ वेडनेसडे। मीटिंग तो है लेकिन कब? वेडनेसडे। अब क्या ये आपको पता लग रहा है? श्योर हो आपकी वेडनेसडे ही है? क्योंकि अगर मैं इसके बीच में कब है? वेडनेसडे, लेकिन ये क्लियर नहीं है। इट इज़ ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को श्योर है। आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे तक कोई मीटिंग नहीं है, उसके बाद है, तो पिक्चर यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गई। और जो मीटिंग अब बिफोर वेडनेसडे, मतलब जो मीटिंग करनी है वेडनेसडे से पहले करनी है, तो ये तीनों पिक्चर्स का है बिल्कुल ही चेंज है अगर मैं अपनी प्रेपोजिशन लगाती हूँ। इसका मतलब है वो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है अपने सब्जेक्ट और अपने ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ पर है, कब है, उसको जोड़ रहा है अपने ऑब्जेक्ट से। ऐसे ही कैसे करा? शी रोट अ लेटर विद पेन। कैसे लिखा? पेन से लिखा या पेंसिल से लिखा? तो ये आपकी सिचुएशन को और क्लियर करता है। उसके बाद आज मैं सबसे कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन कराऊंगी जिसमें बच्चे मेजर ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, वो है ऑन, इन एंड एट। अब ये जो बताता है, ये बताता है आपकी प्लेसमेंट, आप कहाँ पर हो। अब कहाँ पर हो में ऑन और एट का मतलब पर ही होता है हिंदी में, लेकिन पिक्चर में अगर आप देखिए तो बहुत फ़र्क है। इनका मतलब तो अंदर होता है। तो चलिए अगर मैं ये पिक्चर देखूं तो मैं यहाँ पर आदमी पूरा का पूरा टेबल के ऊपर बैठा है। ठीक है, सो द मैन इज सिटिंग ऑन द टेबल। बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं इस लेडी के लिए कह देते हैं कि शी सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन हर टेबल। जैसे ऑफिस में वो लड़की कहाँ बैठी? अपनी टेबल पर है, शी सिटिंग ऑन हर टेबल। ऑन हर टेबल नहीं होगा, वो यहाँ पर आकर हो जाएगा दैट द गर्ल इज सिटिंग एट हर टेबल या एट हर डेस्क। जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर, अगर लड़की यहाँ बैठी होती तो मैं ऑन बोलती, लेकिन वो यहाँ बैठी है तो उस पर तो यहाँ पर एट आएगा। ठीक है, जब कोई, जैसे अब यहाँ पर देखिए देयर इज़ अ बॉल ऑन द बॉक्स, अगर मैं बॉल के बॉक्स के ऊपर ही एक बॉल रख दूँ यहाँ पर, जैसे ये एक बॉल है तो ये इसके ऊपर ही है, लेकिन कोई चीज़ उसके साइड पे बैठी है तो वो एट हो जाती है। अब जैसे हम कहते हैं दरवाजे पर देखो कौन है, देयर समवन ऑन द डोर नहीं हुआ क्योंकि वो दरवाजे पे चढ़कर नहीं खड़ा हुआ, दरवाजे को छू नहीं रहा, दरवाजे के साथ में है, तो एट द डोर बोलते हैं। ठीक है, इन तो क्लियर है कि मतलब अंदर, द पल्सेस आर इन द बैग, द किड्स आर इन द रूम, उसके अंदर हैं। क्लियर। अब दूसरा कॉमन यूज़ जो ऑन एंड एट का, जो बच्चे ग्रामेटिकल एरर करते हैं कि उनको पता नहीं लगता है कि ऑन किसके साथ लगाना है और इन, वो कह देते हैं मैं बर्थडे इज़ इन मार्च, इज़ ऑन मार्च नहीं होता। अब देखिए ऑन आप लगाते हैं जब आप एग्जैक्ट डे की बात करें, एग्जैक्ट डेट की बात करें और किसी फेस्टिवल की बात करें जो हमें पता है सर्टन है। जैसे 19 मार्च एक प्रॉपर डेट है, इसमें ना तो मैं किसी एक मतलब सिर्फ मंथ की बात नहीं करी, अगर मैं सिर्फ मंथ की बात कर रही थी तो इन लग जाता, लेकिन जब मैं प्रॉपर डेट की, प्रॉपर नंबर की बात करूँगी तो मैं ऑन लगाऊंगी। प्रॉपर डे बोलूँगी
तो मैं भी ऑन लगाऊंगी। जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन 19th मार्च, अगर मैं यहाँ पे 19th हटा दूँ तो बहुत से बच्चे बोलते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन मार्च। नो, माई बर्थडे इज़ इन मार्च हो जाएगा फिर। तो प्रॉपर डेट के साथ ऑन आता है, प्रॉपर डे के साथ भी ऑन आता है, और प्रॉपर फेस्टिवल के साथ भी ऑन आता है, लाइक ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस। फिर इन हम यूज़ करते हैं जब हम सिर्फ डेट नहीं लिखें, हम सिर्फ मंथ, सिर्फ ईयर, सीज़न लिखेंगे। ठीक है, जैसे माई बर्थडे इज़ इन मार्च, अब मैंने 19th को हटा दिया तो मैंने सिर्फ मार्च लिखा है तो वो इन हो जाएगा। प्रॉपर ईयर, इन 2020 आई जॉइन द कंपनी। इन विंटर्स वी वेयर वार्म क्लोथ्स, सर्दियों में। एट यूज़ होता है जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करें, स्पेसिफिक प्लेस की बात करें। स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम या सुबह शाम। ही कॉल्ड मी एट मिडनाइट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपकी मेंशन करना भूल गई, इन द मॉर्निंग होता है, एट नून, एट मिडनाइट दोपहर के 12 बजे, और रात के 12 बजे के लिए एट आता है, और मॉर्निंग के लिए आपका इन आता है, और नाइट के लिए भी आपका एट आता है। नीचे बाकी सभी चीज़ों के लिए आपका एट आता है। इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग होता है। सुबह और शाम के लिए हम इन लगाते हैं, जैसे ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग। लेकिन वो उसने मुझे 12 बजे, दोपहर 12 बजे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी एट नून। रात के 12 बजे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी एट मिडनाइट। रात को किया एट नाइट। ठीक है, फिर उसके बाद सी यू एट द पार्टी। हम बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो कहते हैं सी यू इन द पार्टी। इन द पार्टी नहीं बोलना है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे खड़े हैं, स्पेसिफिक इवेंट पे खड़े हैं। पार्टी एक इवेंट भी है, तो सी यू एट द पार्टी। ही इज़ वेटिंग फॉर यू एट द पार्टी, मतलब पार्टी पर वेट कर रहा है। तो यहाँ पर एट आता है, इन नहीं आता, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक इवेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप कोई और प्रपोजिशन, कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशन करना चाहते हैं, कोई और ग्रामर टॉपिक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।